एमबीबीएस एब्रॉड के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए 18 नवंबर 2021 को जो एनएमसी ने गाइडलाइन, नेशनल मेडिकल कमीशन ने गाइडलाइन दी कि अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड करने जाना है, आप इंडियन हैं, तो ये गाइडलाइन के मुताबिक ही कंट्री यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिएगा। अदरवाइज आप पढ़ के आएंगे तो हम आपको यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम देने के लिए नहीं देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एमबीबीएस एब्रॉड का अगर आपको सोचना है तो सबसे पहली चीज जो जाननी चाहिए वो है एनएमसी गाइडलाइन। तो ये एनएमसी की जो गाइडलाइन है वो 2 पेज की है, जो सरल और सादी भाषा में अगर मुझे आपको बताना हो तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एमबीबीएस एब्रॉड का जो कोर्स आप कोई भी कंट्री में पढ़ने जाए तो वो मिनिमम 4.5 साल का होना चाहिए। 1 साल की यानी कि 12 महीने की आपको वहां पे इंटर्नशिप कंपलसरी करनी है। इंटर्नशिप करने के लिए उनके पास खुद की हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, किसी और हॉस्पिटल्स में भेजे ऐसा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद बताया कि भी कंप्लीट 5.5 साल का जो कोर्स है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट बताया कि भी एक सब्जेक्ट्स का लिस्ट दे दिया, थियरी प्रैक्टिकल, आपको क्या पढ़ के आना है। देन उसके बाद एंटायर कोर्स उन्होंने बताया कि भी 5.5 साल का कंप्लीट कोर्स आपको एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही कॉलेज से, एक ही कंट्री से पढ़ना है, यानी कि आप कंट्री या यूनिवर्सिटी चेंज कर पाएंगे नहीं। नेक्स्ट उन्होंने बताया पार्ट ऑफ द कोर्स आप कोई और कंट्री में करें, या तो फिर फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी कंट्री इंस्टीट्यूट है जो 1-2 साल आपको इंडिया में पढ़ाती है, फिर बाद में 3-4 साल कहीं और पढ़ाती है, तो ये भी वैलिड होगा नहीं। एंटायर कोर्स आपको एक ही जगह पे, जो कंट्री से आपको डिग्री मिल रही है वहां से ही पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट एनएमसी ने बताया कि आप जहां से पढ़ रहे हो, 5.5 साल का कोर्स किया, वो कंट्री से आपको सिर्फ डिग्री नहीं, लाइसेंस भी मिलना चाहिए, यानी कि वो लाइसेंस की मदद से आप उस कंट्री में जॉब कर पाओ, ऐसा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अभी जितने भी कंट्रीज में आप जा रहे हो। नेक्स्ट रूल है, आपको ये सारी चीजें है वहां पे, और फिर 5.5 साल कंप्लीट करने के बाद यहाँ वापस आते हो तो आप एफएमजी या तो फिर नेक्स्ट एग्जाम जो भी है वो एग्जाम क्लियर करनी है आपको, और फिर उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप आपको यहाँ पे करनी होगी स्टाइपेंड के साथ, यानी कि आपको उसकी स्टाइपेंड सैलरी भी मिलेगी। 10 साल में ये एंटायर कोर्स, यानी कि जब से आपने स्टार्ट किया इंटर्नशिप कंप्लीट की, वो 10 साल में कंप्लीट करना है। 90% यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जिसकी एडवर्टाइजमेंट आजकल आप देख रहे हो वो ये गाइडलाइन फॉलो कर रही नहीं है। अगर ऐसी कोई कंट्रीज में आप गए, कॉलेज में एडमिशन ले लिया एमबीबीएस एब्रॉड में, तो डेफिनेटली जब वापस आओगे तो आपको यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम यानी कि एफएमजी या तो नेक्स्ट एग्जाम परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप उसमें अपीयर हो पाओ, यानी इंडिया के लिए आप सिर्फ 12th पास रह जाओगे। एनएमसी गाइडलाइन को अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा यूट्यूब पे वीडियो है वो अच्छे से एक बार ज़रूर से देखें।